Hello, my dear friends. Today, the topic of discussion taxation on trading of shares. Let us first understand what is long term capital gain and short term capital gain. अगर आप शेयर्स बाय करते हैं और सेल करते हैं विद इन 12 मंथ्स तो उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहते हैं. एंड इफ इट इज STT पेड तो अंडर सेक्शन 111A यू हैव टू पे टैक्स एट 15% इन केस ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन. और अगर वो STT पेड नहीं है तो नॉर्मल टैक्स स्लैब जो आपका एप्लीकेबल है, आपके SSC को जो एप्लीकेबल होता है वो टैक्स रेट के तहत आपको पे करने पड़ेंगे इफ इट इज नॉट STT पेड. द इम्पॉर्टेंट पॉइंट आउट हियर इज दैट आपको चैप्टर 6A के तहत, क्योंकि ये स्पेशल रेट्स है, चैप्टर 6A के तहत आपको 80C से 80U तक का कोई डिडक्शन बेनिफिट मिलेगा नहीं. एंड बट यू विल गेट द बेनिफिट ऑफ 87A रिबेट फॉर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन. फ्रेंड्स, अगर 12 महीने के ऊपर हम सेल करते हैं तो फिर अंडर सेक्शन 112A द टैक्स रेट इज 10%, बट टिल 1 लाख रुपीज ऑफ इनकम इट इज कम्प्लीटली एग्जेम्प्ट. मतलब अगर हम एक शेयर बाय करते हैं 1 अप्रैल 2023 को और उसको हम सेल 31 मार्च 2024 तक नहीं करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की कैटेगरी में चली जाती है. और अगर आपका इनकम केवल 1 लाख तक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो आपका टैक्स कम्प्लीटली एग्जेम्प्ट होगा. और अगर 1 लाख के ऊपर फॉर एग्जांपल 1.5 लाख रुपया तो केवल डिफरेंशियल अमाउंट 50,000 रुपीज में यू हैव टू पे 10% टैक्स इन केस व्हेन इट इज STT पेड. अगर आपका STT पेड नहीं है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो आपको सेक्शन 112 के तहत आपको 20% टैक्स पे करना पड़ेगा. इन केस ऑफ लिस्टेड सिक्योरिटी अदर देन इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड और जीरो कूपन बॉन्ड, आपको 2 सिचुएशन का बेनिफिट मिलता है. आप या तो 10% डायरेक्टली टैक्स पे कर दीजिए विदाउट टेकिंग एनी काइंड ऑफ इंडेक्सेशन बेनिफिट, और अगर आप इंडेक्सेशन का बेनिफिट लेते हैं तो आप 20% टैक्स पे कर सकते हैं. इट इज अप टू यू कंप्लीटली वेदर यू वांट टू गो फॉर 10% और 20% एज द केस बेनिफिशियल टू यू. सो फ्रेंड्स, होप इट वाज अ गुड वैल्यू एडिशन. ऑल्सो वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं इसमें शेयर करूंगा कि अगर आपके लॉसेस रहते हैं और काफ़ी लॉसेस रहते हैं कुछ स्क्रिप्ट्स में और आप उसको कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो कि अगले साल आपके स्क्रिप्ट में कुछ गेन्स होंगे या आपके ट्रेडिंग में बल्क गेन होने की संभावना है, तो आप 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो अपने शेयर्स के लॉस को, सब्जेक्ट टू आप 31 जुलाई of every financial year we file our income tax return. So it is very much important, very much important है कि हम अपने income tax return को 31 जुलाई तक फाइल करें. And if any planning of carry forward of shares loss, then let us exercise this option. Thank you once again. Stay tuned for more updates. Thank you.